हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन्ना डायरीज़। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मेरा ये ब्लॉग आया है। तो आज जो ब्लॉग लेके मैं आई हूँ आप सब लोगों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना से, वो आप सब लोगों से छुपे नहीं हैं। तो लॉकडाउन दोबारा आ गया है, सब कुछ दोबारा हो रहा है, अभी बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन अभी कुछ एक हद तक देखा जाए तो केसेस कम भी हो रहे हैं। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ 18+ की जो वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि 18+ जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है वो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, एंड व्हाट आर देयर साइड इफ़ेक्ट्स, क्या एक्सपीरियंस रहता है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो वो सब मैं बताऊँगी, बिकॉज वी ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड टुडे। तो कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं वाइल यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। एंड ऑल्सो अगर आप हिमाचल में हो और रजिस्टर करवाना चाहते हो फॉर वैक्सीनेशन फॉर स्लॉट्स, तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। सो एक्चुअली वी आर वैक्सीनेटेड टुडे। आज हमने वैक्सीन ली है अपनी अराउंड 12:30। तो अभी तक फ़िलहाल बज रहे हैं 8:30। तो अगर मैं कहूँ तो जनरली अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना ही किसी टाइप की बॉडी पेन, ना ही फीवर। तो लेकिन कुछ एक लोगों में देखा गया है कि कई लोगों में कुछ इफ़ेक्ट्स दिखने इसके शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि लोगों ने फैला दिया है, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। कल क्या होता है उसके लिए मैं ब्लॉग अलग से डालूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, नथिंग, वी आर वेल, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे वैक्सीनेशन आप लगवा के आए हो, थोड़े टाइम रेस्ट इज़ मस्ट। नंबर 1 रेस्ट करनी है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी है। ज़्यादा हैवी, ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, अपने शरीर को ज़्यादा एक्सर्शन, ज़्यादा थकाना नहीं है। एंड द सेकंड स्टेप इज़, अगर आप करते हो एक्सरसाइज डेली तो कुछ एक दिन के लिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, जैसे 2, 3 या 4 डेज़ तक अपनी उस एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए या हल्का कीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बंद कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही कई बार बॉडी पेन रहती है शरीर में आफ्टर वैक्सीनेशन। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज़, after vaccination you have to drink more water, you have to keep your body hydrated, because ऐसे टाइम में अगर आपको फीवर भी आता है तो अगर आप वाटर अच्छे से ड्रिंक कर रहे हो, अच्छे से ले रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है, तो आपको रिकवर करने में आसानी रहेगी। तो पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीजिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो सब कुछ सही हो गया है, आपको घूमना शुरू कर देना है, ऑल दैट, सबसे मिलना है। नो, गेट योर सेल्फ आइसोलेटेड। आपको आइसोलेट रहना है, ज़्यादा नहीं तो कुछ एक 1 वीक और 2 वीक के लिए आप थोड़ा दूर रहिए सबसे। ऐसा नहीं है कि कुछ है, कोरोना है, लेकिन नहीं, बट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। मोर ओवर अभी जैसे बता रहे हैं एक्सपर्ट्स भी कि 3rd लेयर आने वाली है, तो हो भी सकता है कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो अपने साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अपने बच्चों का ध्यान आप तभी रख पाओगे अगर आपने खुद का ध्यान अच्छे से रखा होगा। तो जो भी मैंने चीज़ें यहाँ आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा, ज़रूर इन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, इस चेन को तोड़ना है। क्योंकि ये चेन हम तभी तोड़ पाएंगे अगर सब प्रॉपर तरीके से अपना मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। सैनिटाइज़ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथों को धो सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अपना हेल्दी डाइट रखिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेंशन लेने से बचना है यार। टेंशन लेके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि टेंशन लेके अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं भी है तो भी आप वो दिक्कत पाल लोगे। तो ऑलवेज़ स्टे हैप्पी, हेल्दी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो वी आर इन हिमाचल नाउ। तो हिमाचल में रजिस्ट्रेशन का कैसे प्रोसेस है वो सब मैं आपको बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पे जाना है।
तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट डाउन करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। जस्ट होल्ड ऑन, मैंने यहाँ पे डेट्स मेंशन की हैं। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन के लिए जो एचपी गवर्नमेंट ने अपनी डेट्स दी हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन स्लॉट्स के लिए 18+ वैक्सीनेशन की, उसकी डेट्स मैं आपको बता दूं, वो हैं 22 मई, 25 मई और 29 मई। और ये रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन जो स्लॉट्स हैं वो ओपन होंगी 2:30 PM से लेके 3 PM तक। आधे घंटे का टाइम होता है, लेकिन बी वेरी फास्ट, क्योंकि ये सीट्स जो होती हैं आई थिंक 100 रहती हैं हर एक एरिया के लिए, एरिया वाइज डिवाइडेड हैं, और ये बहुत ही जल्दी विद इन 5 to 10 मिनट सब बुक भी हो जाती हैं। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि जैसे 2:30 पे ये पोर्टल ओपन होता है, तो शार्प 2:30 आप बैठ जाइए अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने स्लॉट्स बुक कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी स्लॉट्स आपके बुक होंगे। लेकिन देर अगर हो गई तो वो स्लॉट्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट में आपको ये बुक करने पड़ेंगे। तो जैसे 22 को आपने स्लॉट बुक किया है, तो इंजेक्शन जो है आपको 1 डे आफ्टर लगेगा। जैसे 22 को स्लॉट बुक हुआ है तो आपको वैक्सीनेशन लगेगी 24 को। तो ये कुछ एक बातें हैं, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस टाइम पे हमें पोर्टल ओपन करना है। पहले तो ये पोर्टल था आई थिंक 18 को ओपन हुआ था जब हमने बुकिंग करवाई थी, और उस वक्त टाइम का स्लॉट जो था वो 5 PM शाम के 5 बजे का था। लेकिन अब ये डेट्स चेंज हो गई हैं, तो इसके लिए किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे तो मैं अपनी वीडियो में ये मेंशन कर रही हूँ। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक ये स्लॉट ओपन होंगी, 22 तारीख को, 25 को और 29 मई को। तो ज़रूर आप चेक कीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ मस्ट नाउ। और एक्सपीरियंस जो भी रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के दिन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और किस टाइम पे कैसे आप इसको अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि भले ही आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है, लगवाने जा रहे हैं, अपनी प्रिकॉशंस में कहीं कमी मत आने देना, क्योंकि कोरोना की चेन को हम प्रिकॉशंस से ही तोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जितना हो सके प्रिकॉशंस लेते रहें, कुछ भी इसमें ढील ना बरतें, क्योंकि अब ढील बरतने का टाइम नहीं है। अवेयर रहें, सतर्क रहें, आसपास जो हो रहा है उस पर भी ध्यान रखें। किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त ह्यूमैनिटी दिखाने का भी टाइम है। दौर बहुत बुरा है, लेकिन नो डाउट दौर ज़रूर बुरा है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा कुछ ना कुछ सिखा के। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।